Hello बच्चों, let's read this question. This question says in a Young's double slit experiment, angular width of a fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. If wavelength of light used is 6000 angstrom, then distance between the slits will be. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो एंगुलर विड्थ आई फ्रिंज की वो आई है 0.1 डिग्री और जो वेवलेंथ हमने यूज़ की है उसकी वो है 6000 एंगस्ट्रॉम और जो डिस्टेंस हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एंगुलर विड्थ जो होती है यंग्स डबल स्लिट में वो क्या होती है, एंगुलर विड्थ इज गिवन बाय एंगुलर विड्थ थीटा जो होती है वो क्या होती है हमें पता है लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ है और जो हमारी डी है वो क्या है, स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ। हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या क्या है वो है लैम्डा जो कि हमको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम विच विल बी इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमारा एंगस्ट्रॉम से हमने मीटर में चेंज करना है ऐसा यूनिट में। तो हमारे पास जो 6000 अगर हम इसको लिखें और सिंपली करके तो हमें मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो हमारी जो वेवलेंथ आई है वो कितनी है, हमको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻7। अब हमको जो थीटा गिवन है वो डिग्री में गिवन है, थीटा जो दिया है 0.1 डिग्री, लेकिन जो नेचुरल यूनिट होती है वो रेडियन होती है अगर हमको एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो रेशियो देती है दो साइड का ट्रायंगल का वो रेडियन में आता है, ना कि डिग्री में। डिग्री में हम उसको कन्वर्ट करके अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री में दिया गया है तो हमें सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आता है डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। तो अगर हम देखें तो रेडियन में जो हमारा होगा वो होगा, अगर पाई को हम 22 डिवाइडेड बाई 7 ले लें तो हमें क्या मिलेगा 0.1 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22 डिवाइडेड बाई 7, तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में आ गया। तो ये हमको दो चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम अपने जो एंगुलर विड्थ की जो हमको फॉर्मूला पता है उससे हम जो है स्लिट विड्थ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा हो जाएगा। तो लैम्डा हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एंगल है वो रेडियन में हमको रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी करेक्ट वैल्यू आएगी 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन इसको और सिंप्लीफिकेशन करके लिखें तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 22। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3436.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हमारी जो है मीटर में आई है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो मिलीमीटर में गिवन है। तो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले हम इसकी जो है डेसिमल को पीछे खिसका देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 0.34 और जो ये 36 है इसको हम राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻7 का कितना हो जाएगा -3। तो ये हमारा मिलीमीटर में जो है कन्वर्ट हो गया। तो डी जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 0.344 मिलीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या है, डी की जो वैल्यू आई है वो स्लिट विड्थ की वो आई है 0.344 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी 0.344 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमको जो है एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला पता था, उससे हमने क्या निकाला, स्लिट विड्थ का फॉर्मूला निकाला, लेकिन हमको थीटा जो है वो डिग्री में दिया गया था। ये जो है मेन स्टेप है रेडियन में कन्वर्ट करने का। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की, हमारी जो वैल्यू आई है स्लिट विड्थ की वो आई है 0.344 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।